राशि जी के पद याद कर लिए हैं और नियमित उनका गायन भी करते हैं, बट भजन उपासना में ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, और श्री जी के लिए जो प्यार जागृत होना चाहिए वो अभी हृदय में जलन ही होती है। महाराज जी ऐसा हमें इसकी चिंता नहीं करनी, हमें अपने समय को सार्थक करना है। पहला नियम अंदर से ये बनाओ कि हमारा 24 घंटे में कितना समय श्री जी को समर्पित होता है। कभी नाम जप के, कभी 84 जी का पाठ करके, कभी अष्ट याम सेवा में जो भी याम कर पावे श्री जी का सेवा करके। हमको 24 घंटे सतत श्री जी में लगे रहना है बस। आगे हमें नहीं देखना कि हमारे प्रेम प्रकट नहीं हो रहा। वो जब हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जब हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे, तो अपने आप प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। हमें चलते रहना है, हमको ऊबना नहीं कि 84 जी से हमें कोई रस नहीं मिल रहा, नाम जप करने से हमारा कोई लाभ नहीं मिल रहा, ये सब नहीं देखना होता। चुपचाप चलते रहो, सत्य मार्ग है। जब वो हमारे कर्म बंधन विध्वंस कर देगा भजन, तो अंदर से प्रेम प्रकट हो जाएगा। और उसके लिए दीर्घ काल तक हमें लगे रहना पड़ेगा। अब ये नहीं कि 4 दिन पाठ करें, हमें नित्य विहार नहीं दिखाई दे रहा, हमें कोई प्रेम नहीं आ रहा, ऐसा ना सोचे। मतलब जैसे एक दिन 1 से 84 पद और दूसरे दिन 84 से 1 पद, ऐसे करना क्या उचित है? कोई बात नहीं है, वो तो पद है। चाहे आप आज हुआ देखिया तो प्यारी से जोई जोई प्यारो, और जोई जोई प्यारो से आज हुआ देखिया तो प्यारी, पद तो वही है, आप गाओ। तो भाव आगे बनेगा, आगे बनेगा। आप ऐसे चलते रहिए, ऐसे चलते रहिए। हमको भी वर्षों समझ में नहीं आया था। गुरुजी ने कहा था रोज पाठ करो, तो हम पाठ करते थे, पर हमारा कोई भाव नहीं समझ में आ रहा था। आप तो गृहस्थ में, हम तो संन्यास मार्ग में थे, पर गुरु आज्ञा थी आप पाठ करते रहो। अब फिर वही स्वाद आने लगता है, फिर उसी में हमारी आसक्ति हो जाती है। चुपचाप करते रहो। पूनम ठाकुर जी पंजाब से। ठीक है था हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक साधक अपने अंतर मन को कैसे अपने गुरुदेव के अंतर्मन में मिला सकता है? जब ब्रह्माकार वृत्ति होती, भगवदाकार वृत्ति होती है, तब ऐसी सामर्थ्य आती है। ऐसे थोड़ी कि अभी तो मन विषयों में मिला हुआ है, अभी तो मन शरीर में मिला हुआ है, अभी तो मन संसार में मिला हुआ है। जब मन में भगवदाकार वृत्ति, तो उस वृत्ति से अगर गुरु की तरफ देखा तो जो उनके चल रहा है वही उसके मन में आ जाए। अभी तो आप अपने मन की पूरी बात नहीं जानते हैं, क्या क्या तुम्हारे मन में है। फिर गुरु के मन की बात, गुरु में मन मिला देना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम भजन करते रहें, नाम जप करते रहें, ठाकुर सेवा करते रहें, कोई गलत आचरण न हो, तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा, और शुद्ध मन ही गुरु को समर्पित होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं ना, तो इसलिए। शबीना बंसल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि श्री जी की कृपा से जिस दिन हमारा नाम जब पूरा दिन चलता है, उस दिन मन में ये भाव आ जाता है कि हमने आज पूरा दिन जप किया, क्या ये अभिमान है? उसमें ऐसा भाव लिया आज भगवान की विशेष कृपा रहे। किसका प्रश्न है? उसमें ऐसा भाव ले आओ कि आज भगवान की विशेष कृपा रही कि दिन भर नाम जप करवाया। प्रभु ऐसे रोज हम पर कृपा करो कि आपका नाम सुमिरन हो, तो अभिमान आने का सवाल नहीं। मैंने किया तो फिर अभिमान तो आ ही जाएगा। प्रभु की कृपा से हुआ तो दैन्यता आएगी, प्रभु से प्रेम बढ़ेगा, और मैंने किया तो अभिमान आएगा, और फिर वो कहीं ना कहीं गिरा देगा। तो इसलिए ऐसा। दीपक जी। मेरी महारानी श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, पता नहीं जाने अनजाने में इस अदम से कौन सा अपराध बन गया है कि कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा, नाम जप भी ठीक नहीं चल पा रहा, मंत्र भी नहीं, और महाराज जी अंदर अंदर से बहुत जलन सी हो रही है, नेगेटिव विचार आ रहे हैं। महाराज जी ऐसे में क्या किसी संत के प्रति आपका कोई भाव बिगड़ गया क्या? समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये समझना होगा धैर्य पूर्वक कि किसी संत की निंदा सुन ली, किसी संत की निंदा कर दी, या किसी संत की अवज्ञा हो गई, तभी ऐसी स्थिति होती है। 1-2 दिन स्थिति रहे ऐसी, तो वो भोजन से भी हो सकती है। गलत भोजन होने पर ऐसा हो सकता है। और अगर ये कई दिन स्थिति रहती है तो ये वैष्णव अपराध से होती है। कुछ अनजाने में कुछ पता नहीं हो गया हो तो गुरुदेव, वैसे तो जानने में तो कुछ नहीं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। अब आप श्री जी से प्रार्थना करो
कि मैं मन वचन कर्म से, हम जो कह रहे हैं मन वचन कर्म से हे लाडली जू आपका दास हो, एकांत में अगर हमारे द्वारा कहीं भी किसी का कोई अपराध बना है तो श्री जी आप ही जानो, आप ही क्षमा करो और मेरा मन भजन में लग जाए, ऐसी कृपा करो। उन्हीं से बहुत कृपालु लाडली जो है। तो श्री जी की कृपा से कुछ थोड़ा सा बन गया था गुरुदेव, लेकिन अब जब से कुछ दिन से क्रोध आने लगा तो हो जाए। नहीं, ये सारे लक्षण वैष्णव अपराध के हैं। अब कहाँ से हुआ आपका भी अब आप जाने, कहीं ना कहीं मतलब तो आप अंदर से श्री जी से प्रार्थना करें और समस्त वैष्णवों को कि जाने अनजाने में हमसे जो अपराध बना हो, भूतल के समस्त प्रगट अप्रगट समस्त संतों के वैष्णवों के चरणों में प्रणाम है, ऐसा एकांत में और नाम जपने का प्रयास करो।